उस लेवल के भगने लेवल कौन सा? आपके पास कोई पैरामीटर है, आपके पास कोई थर्मामीटर है जो टेम्परेचर नापता है कि आपके अंदर अभी भक्ति का लेवल कितना है, या प्रेम का लेवल, या आपने कहीं डिज़ाइन करा है, या कोई पैटर्न है, या कोई हायरार्की है? आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ भगवान के संदर्भ में, जो कि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ ठाकुर जी की सेवा के बारे में। बेसिकली कन्फ्यूजन रहती है कि नियम फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन लोगों के लिए। ऐसे ऐसे प्रश्न को लेकर के मैं वीडियोस डालती रहती हूँ अपने चैनल पर, और काफ़ी लोगों की समस्या हल भी होती है। दरअसल मेरा जो फोकस है मेन, वो भगवान से प्रेम करने पर ज़्यादा रहता है, और भगवान को फॉर्मेलिटी में नियम इज़ इक्वल टू फॉर्मेलिटी। मुझे लगता है कि नियम जो है इज़ इक्वल टू फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू नियम। जहाँ नियम आ जाते हैं वहाँ पर फॉर्मेलिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। इस बात पर मैं तो एग्री हूँ, आप एग्री हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट करके क्योंकि जहाँ नियम आएंगे, कुछ रूल्स आएंगे, वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ होगी तभी नियम आएंगे। और अगर जहाँ प्रेम होगा वहाँ पर नियम नहीं। कुछ लोग हैं जो कड़ी संस्था के हैं, जो उन लोगों को वो बात नहीं अच्छी लगती है जो मैं बोल रही हूँ, उनको नहीं पचती है ये बात कि नहीं गलत कह रही हैं, शास्त्रों में नियम है। हाँ, शास्त्र भगवान की खुद की वाणी है, मैं नहीं बनना कर रही कि नियम शास्त्रों में दिए गए हैं नियम। हाँ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी संतों के मुखों से ही ये लाइनें हमने सुनी है कि भगवान ने भक्ति में आके वश में आकर नियमों को तोड़ते देखा। अपना मान भले ही टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ते देखा। ये सब बातें कहाँ से सुनने में आई? अब आप लोग कहेंगे नहीं, आप अभी हम इतने प्योर नहीं हैं, आपकी ऐसी भक्ति ऐसी नहीं है, आपका प्रेम अभी इतना नहीं है कि उन भक्तों जैसा जिनके लिए भगवान नियम तोड़ देते। क्यों भाई? आप पहले ही आपके माइंड सेट में ऐसा बिठा देगा, नहीं अभी आप नहीं अभी आप नहीं हो, नहीं। खास करके हर बड़ी बड़ी संस्था वाले, मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हैं, नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हैं। अरे भाई प्योर नहीं है, अगर प्योर होते तो यहाँ आते क्या? प्योर होते तो भगवान से प्रेम करते क्या? प्योर दिक्कत ही ये है, वो है ना, ये होता है जैसे कहीं जॉब लेने जाते हैं, फ्रेशर हो जो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले जॉब का, उसको हर एक कंपनी कह के निकाल देती है ना कि हम नहीं ले सकेंगे, आप फ्रेशर हो। अरे भाई हर कोई यही कहेगा कि फ्रेशर हो फ्रेशर हो, फ्रेशर को कोई नहीं लेगा तो वो फ्रेशर एक्सपीरियंस होगा कहाँ से? जस्ट लाइक दैट, नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हो कि आप उन भक्तों जैसी भक्ति कर सको। अगर कर्मा भाई का एग्जांपल दे दो कि वो तो बिना नहाए धोए खिचड़ी खिलाती थी और भगवान भी भोग पाते थे, लेकिन वो नहाने धोने लगी, किसी ने उनको बता दिया कि तू गलत करती है, जब वो करने लगी तो भगवान को वो खुद नहीं भाया। तो उस एग्जाम्पल पे वो लोग ये कहते हैं कि नहीं आप अभी इतने बड़े भक्त नहीं हैं, आपकी अभी भक्ति इतनी प्योर नहीं है, नहीं अभी आपके प्रेम इतना प्योर नहीं है, नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हो, नहीं आप भगवान नहीं है, अभी आप उस लेवल के भक्त नहीं हो। लेवल कौन सा? आपके पास कोई पैरामीटर है, आपके पास कोई थर्मामीटर है जो टेम्परेचर नापता है कि आपके अंदर अभी भक्ति का लेवल कितना है, या प्रेम का लेवल, या आपने कहीं डिज़ाइन करा है, या कोई पैटर्न है, या कोई हायरार्की है भक्तों की भी? मैंने तो नहीं सुनी, जैसे कंपनी में होती है मैनेजर सीनियर मैनेजर, ये लेवल। क्या भक्ति में भगवान ने कोई लेवल सेट करे हैं? या मतलब अगर करे भी हैं तो सेकंड थिंग, क्या आपको उसको नापने का आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है कि आप नाप सकते हैं? देखो नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हैं, देखो नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हो, नहीं अभी उस लेवल के, अच्छा हाँ आप इतने प्योर हो, आप इतनी भक्ति कर सकते। क्या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर जैसा, या कुछ है आपके पास मीटर स्केल जिससे आप किसी का नाप सकते हो कि आप अभी नहीं नियमों वाली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं, कोई किसी की नहीं नाप सकता। ये सब कि अध्यात्म की बातें, अनुभव की बातें होती हैं। अनुभव जो कि खुद दूसरों के अनुभव से भी नहीं जाना जाता। दूसरों का अनुभव जानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पगला जाओगे। अपने अनुभव लोगे तब कुछ समझ में आएगा। ना किसी से सीखो ना सुनो, अपना अनुभव लोगे ना, और जब अनुभव से जब कुछ ज्ञात होगा तो वो ऐसा ज्ञात होगा कि वो फिर किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि कुछ से लोग पहले ही, खासकर मैं संस्था का नाम नहीं लूँगी फिर, कि नहीं नियम इज़ इम्पोर्टेंट, नियमों में रहना चाहिए, नियमों में रहना चाहिए। बड़े बड़े संत खुद कहते हैं, क्योंकि शास्त्र की वाणी है।
संतों कहीं कोई वहीं कहीं ना कहीं संतों ने ये सब लाइनें भी संतों की ही कही गई हैं कि भक्त का मान नहीं टलते देखा, अपने नियमों को तोड़ते देखा। वे कहते हैं कि भगवान स्वयं खुद तोड़ दे अपने नियम, लेकिन हमको नहीं तोड़ने चाहिए। अब जैसे भक्ति में बोला जाता है कि शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए, है ना, और कर्मा बाई ने बिना नहाए धोए खिचड़ी उनका भोग पवाया। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। द्रौपदी जी रजस्वला स्थिति में थी, पीरियड्स में थी उस टाइम जब उनका वस्त्राहरण हुआ। कई सारे ऐसे देखे जाते हैं कि जिसमें भगवान को नियम तोड़ते देखा है, मतलब कि कुछ समथिंग बियॉन्ड, उसमें वो उस लेवल पर जाकर होता है जब समथिंग बियॉन्ड, किसी का प्यार भी समथिंग बियॉन्ड लेवल का हो जाता है, तो बियॉन्ड लेवल की ही परिस्थितियां भगवान करते हैं उस टाइम, क्योंकि उस वक्त प्रेम भी बियॉन्ड लेवल का होता है। अब आप इसमें ये कहना कि नहीं अभी आप इतने प्योर नहीं हो, नहीं भाई जुड़ो मत। मैं तो कहती हूँ बनकर अगर मैं आगे बढ़ती ही ना, या तो नियम हो नहीं पाते, भगवान से जुड़ते ना, अब नियमों के नहीं नियम में ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो भगवान से उस लेवल का मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का, तो मुझे भगवान से प्रेम नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं नियम या तो नियम पकड़ नहीं पाती और तो भगवान छोड़ देती, तो प्रेम भी ना होता, बस फॉर्मेलिटी में ही रह जाती। नहीं, मैंने करा जैसे मुझे ठीक लगा, मैंने किया, वो भगवान का प्रेम पाया। कहूँगी भाई इतना तो कह ही सकती, भगवान का प्रेम पाया। और मतलब इतना, एक तो माइंड सेट हमारा इन लोगों ने कुछ मतलब पहले तो जो लोग टीचिंग दे रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है वो भी प्रॉपर अभी मतलब कि एक माइंड सेट ऐसा बिठा देंगे, नहीं अभी नहीं, अभी आपको वो नहीं है, नहीं अभी नहीं, आपको प्रॉपर वो नहीं है, आपको प्रॉपर वो नहीं है, अभी आप उस लेवल का नहीं है, नहीं अभी उस लेवल का वो नहीं है, अभी भगवान का प्रेम नहीं है। तो कब? अरे भाई जब करने दोगे आप लोग तभी तो होगा ना उस लेवल का प्रेम। आप लोग तो पहले ही बाउंड्री अड़ाए बैठे हो कि नहीं वहाँ तक नहीं जाना, नहीं वहाँ से नहीं आगे नहीं जाना, नहीं अभी पहले नहा के आओ फिर आगे नहीं जाना। आप तो पहले ही भगवान के बॉडीगार्ड बन के बैठो, द्वारपाल की, नहीं आगे नहीं जाना। और जब भगवान द्वारपालों को हटा करके दौड़ कर आए थे सुदामा से मिलने के लिए, तो तब क्या हुआ था, फिर ये द्वारपाल ऐसे ही खड़े रह गए थे, है ना। तो बोलने दो द्वारपालों को, ऐसा आपको बोलेंगे कि नहीं आपको प्रेम में कह रही हूँ मैं, कोई ये नहीं कि और इंटेंशन से लेकर अगर प्रेम है भगवान से वास्तविक, और मलाल करे बैठे हो यार ये नहीं करा, भगवान को कैसे करूँ, या ऐसे कैसे इसी स्थिति में कैसे करूँ, फंस गई, भगवान के बिना भी नहीं रहा जा रहा, तो ऐसे में भगवान को चुनो, नियम को नहीं। मेरा तो यही मानना है। और भैया ये जो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि अभी नहीं, अभी आप उस लेवल के प्योर नहीं हो, नहीं अभी आपकी उस लेवल की भक्ति नहीं है, नहीं है अभी हम कर्मा भाई जैसे प्योर नहीं है, नहीं हम उसके जैसे प्योर, तो वो लोग को, उस लोगों को मैं बताऊं, कर्मा भाई को भी आपके जैसा ही एक आदमी ज्ञान देने आया था कि तो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है ये वो, तो वो भी यही बोल के गया था, नहीं अभी तो उन जैसी भक्त नहीं हो जो उनके पहले भक्त रहे गए, नहीं अभी तो उनके जैसी भक्त थोड़ी नहीं है जो तो बिना नहाए धोए भगवान को खिचड़ी चढ़ा देगी। तो वो भी उनको वही बोल के गया था, जिसकी वजह से भगवान ने फिर वो लीला की और उनका नाम आज उसमें है और वो धरती पर नहीं है, तो उनकी वैल्यू, तो उनका नाम प्रकाशित हो रहा है। हम किसी की भी वैल्यू तब करते हैं जब कोई संसार से चला जाता है, ये तो वह फैक्ट है। जीते जी मीरा जी को हमने जीता जी गालियाँ दी, पत्थर जहर दिए, उनका जीना दुश्वार कर दिया, है ना। और अब उनको हर कोई प्राणी अब उनको नतमस्तक करता है, उनकी कविताएं लिखता है ना। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, जब तक कोई रहा है तब तक उसकी बैंड बजाई है, और जब वो नहीं रहा तभी उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत की जाती है। तो सेम कर्मा बाई को भी कोई ऐसे ही ज्ञानी आदमी सिखा कर गया था। अगर वो भाई अगर बनने दोगे भगवान से प्रेम, उस कदर करने दोगे आप लोग, प्रेम बीच में आओगे, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे, मैं तो कहती हूँ आपको खुद ही देखना है, ऐसे लोग आएंगे, बहुत आएंगे, आपको ज्ञान बटाएंगे, ये कहेंगे आपको बदलने को कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं, अपने नियम अपने अनुसार चलवाएंगे, तो आप मत सुनना उनकी। आप प्रेम से जैसा आपसे बल पड़ रहा है, जैसा भगवान से के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, जैसे भगवान के साथ आप अच्छा लग रहा है, जैसे जिस तरीके से आपको ये लग रहा है कि आप भगवान के करीब जा रहे हो, है ना,
चाहे वो कैसी भी इंटेंशन होनी चाहिए कि भगवान के मैं करीब जा रहा हूँ, इस चीज़ से मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं भगवान के करीब जा रहा हूँ। जैसे सपोज़ किसी को गीता अपने पास रखने की आदत है रात को अपने बेड साइड टेबल पे, है ना, और वो ये कहता है कि मुझे इस तरीके से अच्छी नींद आती है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, है ना। अब उसको 10 लोग बात बताने आएंगे, नहीं गीता ऐसे नहीं रखनी चाहिए, गीता बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, एक नया नियम, अरे गीता यहाँ कैसे रखी हो, अरे गीता रात को नहीं पढ़ते हैं, गीता सुबह नहा धो के पढ़नी चाहिए। तो क्या करेगा बेचारा, अगले दिन मंदिर में रख के, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो रख के, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं कभी, वो जो थोड़ी बहुत उसने कोशिश करी थी वो कभी नहीं उठा के देखेगा फिर उसने, क्योंकि ना वो नहाएगा धोएगा, वो एक दिन तो वो पंडित नहीं बनेगा ना, तो वो रख ही देगा। इससे बढ़िया ऐसे ज्ञानों की मत सुनो, रखो, रात को नहीं पढ़ते हैं, गीता नहा धो के पढ़ी जाती है, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ी जाती, अपने सिराने नहीं रखी जाती, भगवान के मंदिर में रखी जाती है। अरे भाई इतने लोग इतने ज्ञानी तो इतने हो गए हैं ना आजकल, तुम ज्ञान दो, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा मत दो डराने वाला लोगों को, भगवान से डराने का मैंने चैनल ही इसलिए मेरा भगवान के प्रति डर बैठा हुआ है लोगों के मन में। पंडित लोगों ने डर ही के अलावा और कुछ बिठाया ही नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं बिठाया, ना बिठा करके डर बिठाया, भगवान के नाम पर डर, ठीक है। और भगवान जैसे कोई भूत है ना, कोई, तो इससे अच्छा है उसको जैसा फील हो रहा है गीता रख के, उसको भगवान से कनेक्टेड फील हो रहा है तो उसको वही करना चाहिए। आपको तुलसी का गमला अपने भगवान के सामने रख कर अच्छा लग रहा है, आंगन में रख कर अच्छा लग रहा है कि मैं बार बार इसको देख सकता हूँ, आपको भगवान ने ठाकुर जी अपने रसोई के सामने रखे हैं, जगह अच्छी है, साफ़ सुथरा रखे, वो आपका प्रेम है भाई, अपने इष्ट को गंदगी में थोड़ी ना रखोगे। तो अब ऐसी जगह रखा कि रसोई में आमने सामने बार बार नज़र पड़ती रहे कि आप इससे भगवान का स्मरण बना रहे हो, कितनी बड़ी चीज़ है भगवान का स्मरण बना रहे हो। और कोई कहे नहीं इस दिशा में नहीं रखे होने चाहिए, गलत है, दिशा आ गई, अब दिशा बड़ी है प्रेम। अब भैया प्रेम के आगे मैं कहती हूँ हर चीज़ क्रॉस है, प्रेम से बड़ा कुछ है ही नहीं, प्रेम से बड़ा ना ब्याह है, ना वास्तु है, प्रेम से बड़ा ना पंडिताई है, ना प्रेम से बड़ा शास्त्र है। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, ना प्रेम से बड़ा शास्त्र है। वो कहते हैं ना चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग, फिर भी बता देती हूँ आप लोगों की और तसल्ली के लिए कि जो ज़्यादा चतुर बनता है, मतलब ज़्यादा होशियार बनता है, चतुर को होशियार भी कहते हैं आज के टाइम में, कि होशियार मतलब इंटेलिजेंट है, मुझे सब कुछ पता है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत से बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बुज़ुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि एज में बड़े होने का मतलब कि आप लोग को सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। वो बहुत ज्ञान झाड़ते हैं कि नहीं ऐसे मंदिर ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये तो गलत रखा हुआ है, नहीं ये तो ऐसे रखा हुआ है। इवन पंडित भी सारे सही नहीं हैं, मैं कहती हूँ भगवान की प्राप्ति के मामले में, है ना। और कर्म कांड ये सब का मतलब, अगर आपको कर्म कांड आ गए, शास्त्र के मंत्र आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान भी मिल जाएंगे। ये तो बहुत कर्म कांड, सबसे बड़ा पंडित रावण था, पता है उसको सारी चीज़ें पता थी, सबसे कितने बड़ा तपस्वी था वो, कितना बड़ा भगवान को से वरदान लिया था उसने, शिव जी को प्रसन्न कर रखा था, शिव जी का कितना बड़ा भक्त था। लेकिन क्या हुआ अंत में, उसके पास भगवान का प्रेम नहीं था। अगर सिर्फ एक प्रेम के ना होने से जितनी चतुराई थी, जितना ज्ञान था, पंडिताई थी, ज्ञान था, सब कुछ ज़ीरो हो गया बिल्कुल। क्या, बस प्रेम नहीं था। और अगर आपके पास प्रेम है और ये सारी चीज़ें जो लिस्ट में मैंने बताई वो नहीं है, चतुराई, ज्ञान, नियम के ज्ञान, सारे शास्त्रार्थ, सारी पंडिताई, ये सब नहीं आता वो, लेकिन प्रेम है तो आप पास कर जाओगे, आपकी एक चीज़ आपको ले जाएगी। और अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, जस्ट लाइक रावण, तो आप ज़ीरो हो जाओगे, है ना। तो नारायण ऐसे नहीं मिलते, भोले बाल वो किसी तपस्या के बल पर नहीं मिलेंगे, वो आपके मंत्रों के बल के उच्चारण से नहीं मिलेंगे, वो किसी आपको किसी तपस्या की कर्मकांड के लेवल पर, कर्मकांड के उसमें नहीं मिलेंगे आपको कि कर्मकांड करने से मिल जाएंगे। नारायण सिर्फ प्रेम के वशीभूत होते हैं, शिव जी दे देते हैं वरदान, लेकिन नारायण नहीं। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिलता है, ठीक है। भोला भाला बनना पड़ता है, जस्ट लाइक अ किड। उसको नहीं पता कि बिल्कुल, इसके लिए आपका मन भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे जैसा, है ना। भगवान से प्रेम करने में मन भी बच्चे जैसा हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जो ज़्यादा चतुराई करता है, ये कर लो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो वो चौपटी हो जाएगा। और जो ज्ञानी है वो गोते ही खाता रहता है, हर जगह ज्ञान, यहाँ ज्ञान वहाँ ज्ञान। और जो भोला भाला है वो सिर्फ प्रेम करने में लगा हुआ है भगवान से, उसको नारायण मिल जाएंगे, उसको और कुछ मिले ना मिले, और नारायण मिल गए तो सब कुछ मिल ही गया, है ना। तो ज़्यादा मैं ये आज की वीडियो का मतलब ये है कि अगर आपको कर्मकांड ज़्यादा आते हैं, आपको मंत्र ज़्यादा आते हैं, आपको नियम ज़्यादा आते हैं, इसका गारंटी ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के ज़्यादा क्लोज होंगे और आप भगवान के ज़्यादा बड़े प्रेमी होंगे। और इसके अपोजिट अगर कोई ऐसा है जिसको मंत्र नहीं आते, आरती नहीं आती, नियम नहीं आते, लेकिन भगवान से प्रेम है, हो सकता है उसके अगल बगल में नारायण घूमते हो, ठीक। तो किसी को जज करने की गलती ना करें, और ज़्यादा नियम झाड़ने वालों से साइड लाइन हो जाए, उनसे बहस ना करें। जो ज़्यादा नियम झाड़ते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, उनसे चुपचाप उनसे बहस ना करें, क्योंकि वो मानने वाले हैं नहीं। तो चुपचाप होकर साइड हो जाएं। कि वो आपको कर्माबाई के, हाँ, उनको ना एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है कर्माबाई की, द्रौपदी की, बस अपने मन में रखें और हरि शरणम करके साइड हो जाए, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। और किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी आऊँगी। और मैं तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियोस को, और जिससे ज़्यादातर ज़्यादा लोगों से तक पहुँचे जो नियमों में डरे हुए हैं ना बेचारे, इसलिए उस वजह से कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच बढ़ेगी, ठीक है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।